मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम विकास में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है और उसके साथ ही जो लेखपाल भर्ती है उसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी पता चल जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा होती है तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये जो समय आपके पास है ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इसलिए अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस परीक्षा पर रखिए। आपका ग्रामीण परिवेश जो सब्जेक्ट है ये अकेला ही 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, जिसमें आपकी भूमि मापन, योजना, कृषि और कृषि के अंदर ही पशुपालन भी आ जाता है, पंचायती राज और जनसंख्या यूपी जीके। तो दोस्तों, ध्यान रखिए और इस समय का पूरा लाभ उठाइए और तैयारी करते रहिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया? 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2002। अगर आप ग्रामीण अवसंरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर 4 क्षेत्र आते हैं, जो हैं पहला है विद्युत, दूसरा है पेयजल, तीसरा है सड़क और चौथा होता है आवास। विद्युत के क्षेत्र में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आता है, AREP। दोस्तों, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, एक्सेलरेटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। दूसरा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत किस शहर में की गई थी? A लखनऊ, B वाराणसी, C पटना या D कानपुर? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन C पटना। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य 100% ग्राम विद्युतीकरण था। इसका अर्थ यह नहीं कि घर घर तक बिजली, बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि गांव गांव तक बिजली, कम से कम 10% घरों तक मीटर से लाइट होना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 33 में वर्णित रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं? A खसरा, B खतौनी, C किसान बही या D इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खतौनी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? 2001 में, 2004 में, 2006 में या 2008 में? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2006 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विकास खंडों का मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्या कहलाता है? खंड कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास जिलाधिकारी या तहसीलदार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी। दोस्तों, खंड विकास अधिकारी की बात करें तो इसकी नियुक्ति राज्य प्रशासनिक सेवा के द्वारा की जाती है और इसे प्रशिक्षण दिया जाता है।
और इसका प्रशिक्षण ग्राम विकास संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1982 में, 1983 में, 1984 में या 1985 में? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1985। इस पद का कार्य क्या होता है? इस पद को क्यों बनाया गया था? यह जो पद होता है योजना बनाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना। दोस्तों इस पद की अगर हम बात करें तो योजना बनाना और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, नियोजन करना, समन्वय करना, यह इनका कार्य होता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या आगरा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। कृषक एवं खेतिहर निम्न में से व्यवसाय को करता है? कृषक और खेतिहर क्या कर सकता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या उपरोक्त सभी? दोस्तों जहाँ तक गांव में किसानों की बात करें तो वो कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और कई किसान मत्स्य पालन भी करते हैं। तो अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1945। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया गया था, जो वर्ष 1946 में लागू हुआ था। देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000 में, मई 1995 में, मई 1999 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिसंबर 2000 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1996 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1999। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम सार्थक मूल्य पर, वायदा कीमत पर, मंडी कीमत पर? दोस्तों इसका सही जवाब है बाजार कीमत से कम पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना मात्र, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारियों के प्रलेख, बी पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, सी कृषि प्रलेख, डी मैपिंग सीट? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भू अधिकारियों के प्रलेख। जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेखों का ब्यौरा रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, भू प्रबंधन विभाग? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्व विभाग। दोस्तों भूमि पैमाइश की बात करें तो भूमि पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से कराता है। भूमि प्रबंधन के अंतर्गत
भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग, निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी तैयार की जाती है 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में, 6 प्रतियों में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 प्रतियों में। जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार से है, जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।